ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, बल्कि पाकिस्तान की हर हिमाकत का घर में घुसकर करारा जवाब दिया। पंजाब में भी पाकिस्तान की नापाक साजिश कामयाब नहीं होने पाई और एक एक पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को भारतीय सेना ने मार गिराया। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी इस तरह से पाकिस्तान की ड्रोन और ड्रग साजिश को नाकाम करने की तैयारी में जुटी है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में ड्रोन वाली नापाक साजिश नाकाम, केंद्र से पंजाब की आप सरकार की नई मांग। जैसे पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को हवा में मार गिराया, वैसे ही पंजाब में ड्रोन एंड ड्रग साजिश पर ही होगा प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हिमाकत का भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि वो कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजा गया एक पाकिस्तानी ड्रोन और पिस्टल खेतों में पड़ा मिला। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को ड्रोन की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इसे बरामद किया गया। अधिकारियों का मानना है कि इस ड्रोन का उपयोग संभवतः सीमा पार से हथियारों की तस्करी के लिए किया गया होगा। इससे पहले पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में पंजाब के फिरोजपुर में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए थे। उनसे मिलने पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह अमृतसर के अमनदीप अस्पताल गए। घायलों के इलाज का खर्च फरिश्ते योजना के तहत पंजाब सरकार की ओर से किया जा रहा है। सीएम मान ने ऐलान किया है कि युद्ध या आतंकी हमलों में घायल हर नागरिक की देखभाल सरकार करेगी। घायलों को सर्वोत्तम इलाज मिलेगा और सरकार मानवता और जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के हर नागरिक के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारत की सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाया। हिंदुस्तान के S-400 डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ एक एक पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहरों पर बारूदी बारिश कर धुआं भी कर दिया। भारत की इस तकनीक का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी नशा तस्करी रोकने के लिए ऐसी ही तकनीक पाकिस्तान से लगे पंजाब बॉर्डर पर लगाने की मांग की है। पटियाला में सरकारी अस्पताल के मॉक ड्रिल में शामिल होने पहुंचे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की ड्रोन एंड ड्रग साजिश को रोकने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने नष्ट किया, उसके मुकाबले नशा तस्करी के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार बीएसएफ के जरिए इस पर लगाम लगा सकती है। केंद्र सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट करता भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਪਨ ਗ੍ਰੇਡ ਡਰੋਨਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੋਨਸ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, BSF ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟॉयਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ पंजाब में 1 मार्च से नशे के खिलाफ अंतिम युद्ध चलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से पहले तक हजारों नशा तस्कर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और पाकिस्तान की ड्रोन एंड ड्रग साजिश पर भी पंजाब पुलिस ने करारा प्रहार किया।
लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की फितरत रही है वो आगे भी अपनी नापाक साजिश से बाज नहीं आएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए केंद्र सरकार को पंजाब के बॉर्डर एरिया को विकसित करने के लिए मदद करनी चाहिए। यहाँ के किसानों का ख्याल रखना चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी विकसित करना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 6 ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ 80% ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਕਰਸ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰਵੇਲ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। मान सरकार के मंत्री ने अमृतसर के अलग अलग इलाकों में जाकर दुकानदारों से अपील की कि कोई भी सामान महंगा नहीं करना, लोगों को सही रेट पर सामान बेचना। ये जंग का समय है और इस समय हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, कोई गलत फायदा नहीं उठाना है। अगर किसी को फिर भी अमृतसर में कोई दिक्कत आती है तो सीधे मुझसे संपर्क करें। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल मुक्तसर साहिब में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर की घोषणा की है और जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, इसके बाद पाकिस्तान कम से कम 10-15 साल तक ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और मोटे मोटे मकसद ये यही सी कि जिन्ना बंदियां ने साडे बेगुनाह लोकां दा कतल कीता और ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰੀਦਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਵਲਪੁਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਬੰਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ। पंजाब की 550 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक का वहां हमेशा खतरा बना रहता है। 8 से 10 मई के बीच पंजाब के कई शहरों को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई थी, जिस वजह से सेना के साथ मिलकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लोगों की हर संभव सुरक्षा में जुटी हुई है और पंजाब पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड में है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए पंजाब की कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी नेता राणा गुरमीत सिंह सोनी फिरोजपुर के खाई फेमे गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिन भी लोगों को नुकसान हुआ उनकी जानकारी ली और भरोसा दिया कि वह केंद्र सरकार को इस बारे में बताएंगे। आगे उन्होंने पंजाब सरकार से घायल हुए लोगों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं गुरमीत सिंह सोनी ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की। जो बन गए सीगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दे और असी बॉर्डर ते वसिया होया साडा शहर है और उहदे विच लोगां दे विच पैनिक सीगा, खलबली सी की होना की नहीं होनागा और दूजे पासे कुछ लोगां दा नुकसान भी होया जान ते माल दा। उस संबंध दे विच मैं बॉर्डर एरिए ते पिंडां दे विच गया और कल नूं गुरु हरसाए और जलालाबाद दे पिंडां दे विच भी जावांगा और लोगां नाल गलबात कीती है। लोग थोड़े जे सहमे सीगे, पैनिक सीगे, लेकिन हुण उन्हां नूं ठहराव आया
ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਲੜਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇं। बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है और भारत ने अपनी शर्तें मनवाकर संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान कम से कम अगले 15 से 20 साल तक इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का युद्ध जारी रहेगा। पुलवामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ,